हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कुंभ के इस मेले में जहां चले जाइए वहां आपको संतों के, सनातन संस्थाओं के शिविर दिखेंगे और सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, भक्तिमय वातावरण है। आप जहां चले जाइए सीताराम, कहीं ओम नमः शिवाय, बस मंत्रोच्चारण हो रहा है और भगवान को जो याद करने का, भगवान के जो मंत्र हैं उनको जपने का यहाँ पर सिलसिला जहाँ देखिए वहीं यही सब चल रहा है और पूरा वातावरण भक्तिमय है। हम इस समय हैं श्री श्री मई जी के आश्रम में और इस आश्रम में आप देख रहे हैं कुछ जो यहाँ पर ब्रह्मचारिणी हमारी बहनें हैं वो हैं और जो हम संत महात्मा हैं वो भी हैं जो कि भजन कर रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे जो बहनें हैं उनसे कि क्या इस शिविर की महत्ता है और क्या इस शिविर की विशेषताएं हैं। शिविर की विशेषताएं बताइए और आप सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, इसका क्या खास महत्व है। सबसे पहले माँ को कुंभ में निरंजनी अखाड़ा वाले ने 1962 में हरिद्वार में हाथी पर चढ़ा करके ब्रह्मविद वरिष्ठा करके माँ को लिया था। कलश दान करके चादर शॉल उड़ा करके माँ को ब्रह्म में वरण किया था और कहा था माता आनंदमयी ब्रह्म की ज्योति है। और उसके बाद से हरिद्वार में यहाँ पर प्रयाग में 66 में जब इंदिरा गांधी जी प्रथम प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ माँ के पास आई थी शिविर में और तब से हम लोग भी थे। 1966 के कुंभ मेला में भी मैं उपस्थित थी। यहाँ पर बहुत भीड़ और सब पुलिसों ने कहा कि जिनके शिविर में प्रधानमंत्री आती है आज देख रहे खाली है, किंतु उस समय एक तिल रखने की भी जगह नहीं थी, मतलब ऐसा भीड़। और कहा कि प्रधानमंत्री जिनको मानते हैं हम लोग सब जाएंगे। बड़े बड़े मिनिस्टर सब माँ के पास आए थे। प्रधानमंत्री बनते ही माँ के आशीर्वाद लेने श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी 1966 में। उसके बाद 1977 में पूर्ण कुंभ में फिर माँ यहाँ आई। फिर 1982 में अर्ध कुंभ में लास्ट माँ यहाँ आई और माँ ने कीर्तन किया ब्रह्ममय कुंभ जल, जय आनंद कुंभ जल। कुंभ में एक चेतना है, जो चेतना बड़े बड़े महात्मा सब इस समय कुंभ में आते हैं और वह चेतना ही कार्य कर रही है और वही चेतना माँ आनंदमयी है। जितने बड़े बड़े अखाड़ा देख रहे हैं सब में अगर भीतर की चेतना के बिना तो कोई काम नहीं होता है। चैतन्य स्वरूपा माँ आनंदमयी है जो सब में शक्ति प्रदान कर रही है। आज ये इतने बड़े कुंभ मेला जो हो रहा है, हमारी तो यही मान्यता है कि माँ की शक्ति ही इनके पीछे काम कर रही है। और हमें बताया गया कि आप लोग संस्कृत के विद्वान हैं और इसी भाषा में संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे। भारतीय संस्कृति जो है वो संस्कृत भाषा के ऊपर ही निर्भर है। और आप तो जानते हैं कि आजकल जो साइंटिस्ट लोग भी, विदेशी लोग भी मान रहे हैं कि संस्कृत भाषा सबसे पूर्ण है। संस्कृत लिपि जो नागरी लिपि है वो भी सबसे पूर्ण है। कंप्यूटर में भी उसका प्रयोग करके उन लोगों ने दिखाया कि संस्कृत भाषा को छोड़कर हम लोग चल ही नहीं पाते हैं। जो षोडश संस्कार है हमारे भारतीय के, विवाह आदि, वो भी सब संस्कृत मंत्र के द्वारा ही होता है। इसलिए संस्कृत भाषा तो हमारे खून में, हमारे नस नस में भरी हुई है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा के बिना हम है ही नहीं कुछ। और अगर हम बात करें जैसे आज के दौर के जो युवा हैं उनको कोई नैतिक शिक्षा के रूप में अगर कुछ बताना चाहें तो आप। आज के युग में भी मैं यही बोलूँगी कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृत भाषा को छोड़कर अगर आगे बढ़े वो विद्या कुछ नहीं है। क्योंकि संस्कार सबसे पहले, आदर्श चरित्र सबसे पहले। संस्कार के बिना विद्वान होने से भी चरित्र प्रधान है।
आपका कैसा संस्कार है, वही आप कितनी विद्या आपके पास है, उसका वो प्रकाश होता है संस्कार के कारण। इसलिए आज विद्या भी कोई महत्व नहीं रख रही है, आजकल की जो विद्या है। इसलिए मैं बोलूँगी विद्या के साथ भारतीय संस्कृति और सदाचार रहना अनिवार्य है, जो कि भारत से बाहर दिख रहा है, भारत में उसके कम होते जा रहा है। मेरे साथ हैं गुनीता दीदी जी, जो कि माँ के साथ बचपन से रही हैं, और आप हमें, क्योंकि माँ के साथ बचपन से रही हैं, तो उनकी जो कुछ प्रसिद्ध ऐसी उक्तियाँ जो कि लोगों में को के लिए मार्गदर्शक साबित हों, ऐसी कुछ उक्तियाँ बताइए उनकी। माँ की सबसे पहले ये जब माँ को सबसे पहले जब माँ को सभा में भाषण के लिए कहा गया था, 52 की बात है, बेंगलोर में, वो रामदास बाबा थे ना, पापा जी जिसको बोलते हैं, तब माँ ने सबसे पहले कहा था, हरि कथा ही कथा और सब वृथा व्यथा। ये माँ की मुख्य बात भी है, और यह यहाँ का मुख्य उद्देश्य भी है कि किसी भी प्रकार से आप किसी भी तरह से उन भगवान के साथ जुड़े रहो, अपना कर्तव्य करते हुए और सब कुछ करते हुए उसके साथ अपना संबंध रखना, ये सबसे बड़ा माँ का माने मूल, इस आश्रम का या माँ का ये मूल उद्देश्य। माँ का उद्देश्य क्या बोलूँ, यही मूल मंत्र था सबके लिए, सबके लिए। और ऐसी कोई बात बताना चाहिए, क्योंकि आप उनके साथ बहुत समय गुजारा आपने, तो क्या लोगों की भावनाएं रहती थी उनके सामने जिसको देखकर दूसरे लोग भी आह्लादित हो जाते थे? माँ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो भी, जैसे कोई बच्चा आया उसके साथ माँ उसी की तरह व्यवहार करेंगी, और जो जिस प्रकार से आता था उसके स्वभाव के अनुसार, उसके भावना के अनुसार ही माँ उसके साथ व्यवहार बातचीत करती थी। और एक बात ये है, इससे और जितने धर्म के लोग भी सब माँ से अपनी आते थे, तो माँ उनके ही अनुसार, जो जैन होगा उनके अनुसार ही माँ उनकी बातों का जवाब देती थी। और इससे ये होता था कि सभी व्यक्ति समझते थे माँ हमको ही सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। जो जैसा है उसके साथ माँ वैसा ही व्यवहार करती थी, पर मूल मंत्र एक ही है कि उस परमात्मा के साथ नित्य कनेक्शन, संबंध बनाए रखे, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, जो इसका कोई माँ के पास विधि निषेध नहीं था। और माँ का एक बहुत बड़ी बात माँ ये सबसे कहती थी, मुझको सब कोई भिक्षा दो। वो 10 मिनट का समय भिक्षा में, उस समय आप लोग वो 10 मिनट आप भगवान को दे दो। यदि उस समय आपको कोई काम हो तो उसकी चिंता मत करना। यदि आपको शौच में जाना हो तो उस समय भी आप भगवान का नाम करना। जैसे कि सांसारिक दृष्टि से कि कोई काम आ गया, चाहे आप भोजन में हो, निमंत्रण में हो, आप उस काम को भी करो, पर अंदर उनके साथ रखो। एक ऐसी महिला थी, वो उनका क्या हुआ, उनके पति की मृत्यु हो गई, और उस समय वो स्मशान क्रिया होती है ना, वहाँ पर स्मशान क्रिया में गई, और जैसा ही उनका वो समय आया तो वो उठकर एक तरफ चली गई और भगवान के साथ मैंने अपना जो भगवान का नाम लेते रहे। इससे क्या है, भगवान एक अपने संबंधियों के रूप में आपके साथ संबंध भगवान का जुड़ जाता है, और इससे ईश्वर को, देखिए दुनिया में दुख के सिवाय तो और कुछ नहीं है जो मनुष्य कर सकता है। तो निरंतर ईश्वर के साथ एक संबंध होने से वो दुख में भी एक ढाढ़स बना, शक्ति प्रदान करती है। यही माँ का मुख्य मूल मंत्र है।